नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही उपयोगी जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। छींक का आना भारतीय समाज में एक विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। पूजा या धार्मिक कार्य करते समय छींक आना शुभ या अशुभ संकेत माना जाता है। ये धारणा प्राचीन समय से चली आ रही है। ये धारणा मुख्यतः धार्मिक मान्यताओं, व्यक्तिगत अनुभवों और समाज में प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। छींक का सांस्कृतिक महत्व। भारतीय संस्कृति में छींक को शुभ और अशुभ संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। छींक को सामान्य शारीरिक प्रक्रिया मानने के बजाय इसे विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर शुभ या अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। छींक का वैज्ञानिक पक्ष। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से छींक एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जो तब होती है जब नाक के अंदर किसी प्रकार की जलन या धूल कण प्रवेश करते हैं। ये शरीर की एक प्रतिक्रिया होती है जो स्वास्थ्य के लिए सामान्य और आवश्यक है। धार्मिक मान्यताएं और छींक। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान छींक का आना कई बार ईश्वरीय संकेत माना जाता है। ये मान्यता इस बात पर निर्भर करती है कि छींक किस परिस्थिति में और किस समय आई है। उदाहरण के लिए, 1. शुभ कार्य के दौरान छींक। यदि पूजा के दौरान या कोई शुभ कार्य शुरू करते समय छींक आती है तो इसे ईश्वर द्वारा दी गई चेतावनी माना जाता है। ऐसी स्थिति में पूजा या कार्य को कुछ समय के लिए रोकने की सलाह दी जाती है। 2. पूजा संपन्न होने के बाद छींक। अगर पूजा या अनुष्ठान के अंत में छींक आती है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसे ये संदेश माना जाता है कि ईश्वर ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। 3. बार बार छींक आना। पूजा के दौरान बार बार छींक आना अशुभ माना जाता है। इसे ये संकेत समझा जाता है कि पूजा में कुछ बाधा या दोष है। दोस्तों, आपको और हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। शास्त्रों में छींक का उल्लेख। हिंदू धर्म ग्रंथों में छींक से संबंधित कुछ उल्लेख मिलते हैं, हालांकि इनमें अलग अलग मत है। 1. गृहस्थ धर्म। मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि पूजा करते समय ध्यान भटकाने वाली घटनाओं से बचना चाहिए। छींक को एक प्रकार का विघ्न माना गया है। 2. ज्योतिष और छींक। ज्योतिष शास्त्र में छींक का समय, दिशा और परिस्थितियों के आधार पर इसका शुभ और अशुभ प्रभाव बताया गया है। यदि छींक सुबह के समय आए तो इसे शुभ माना जाता है। 3. वास्तु और छींक। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि पूजा स्थान में सकारात्मक ऊर्जा है तो छींक का आना बुरा संकेत नहीं है, लेकिन यदि पूजा के समय बार बार छींक आती है तो ये नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। छींक के प्रकार और उनका महत्व। पूजा के दौरान छींक के अलग अलग प्रकार को भिन्न संकेतों से जोड़ा गया है। 1. एक बार छींक आना। यदि पूजा के समय केवल एक बार छींक आती है तो इसे आमतौर पर शुभ संकेत माना जाता है। 2. दो बार छींक आना। 2 बार छींक आना कई बार अशुभ संकेत समझा जाता है। इसे पूजा में विघ्न का प्रतीक माना जाता है। 3. लगातार छींक आना। बार बार छींक आने का मतलब ये हो सकता है कि पूजा स्थल में शुद्धता की कमी है या पूजा करने वाले व्यक्ति की मनोदशा सही नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण। पूजा के दौरान छींक को पूरी तरह से अशुभ नहीं माना जाना चाहिए। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी संकेत हो सकता है। 1. आत्मनिरीक्षण का संकेत। छींक आने पर यह सोचने की जरूरत होती है कि क्या हमने पूजा के लिए सभी तैयारी ठीक से की है। 2. सावधानी का संकेत। छींक को कई बार ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा संकेत माना जाता है जो हमें अधिक सतर्क और सावधान रहने का संदेश देती है। छींक का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। पूजा के दौरान छींक का मनोवैज्ञानिक प्रभाव व्यक्ति पर निर्भर करता है।
यदि कोई व्यक्ति इसे अशुभ मानता है तो इसका उसके मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, अगर कोई इसे सामान्य घटना मानता है तो इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। शुभ संकेत के रूप में छींक। 1. यदि पूजा के बाद छींक आती है तो इसे ये संकेत माना जाता है कि आपकी प्रार्थना सफल रही। 2. पूजा स्थल में एक बार छींक आना सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हो सकता है। 3. प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किसी शुभ कार्य से पहले छींक आने का मतलब होता है कि ईश्वर आपकी उपस्थिति का ध्यान दिला रहे हैं। छींक का अशुभ संकेत। 1. अगर छींक पूजा के शुरू में आती है तो इसे कई बार कार्य में बाधा का संकेत माना जाता है। 2. अशुद्ध वातावरण में पूजा के दौरान छींक आना यह दर्शाता है कि पूजा स्थल को शुद्ध करने की आवश्यकता है। छींक और कर्मकांड। भारतीय कर्मकांडों में पूजा के दौरान छींक को इतना महत्व क्यों दिया गया है? 1. मानसिक एकाग्रता। छींक को पूजा में ध्यान भंग करने वाली घटना माना गया है। 2. पवित्रता। प्राचीन काल में माना जाता था कि छींक आने से वातावरण की पवित्रता भंग हो जाती है। 3. ऊर्जा का प्रवाह। छींक को सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से जोड़ा जाता है। छींक के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान छींक को केवल एक शारीरिक क्रिया मानता है। डॉक्टरों के अनुसार छींक का मतलब यह हो सकता है कि व्यक्ति को धूल, परागकण या किसी अन्य पदार्थ से एलर्जी हो सकती है। 1. स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या। पूजा के दौरान छींक आना कई बार एलर्जी या सर्दी जुकाम का संकेत हो सकता है। 2. वातावरण का प्रभाव। अगर पूजा स्थल पर धूप, अगरबत्ती या फूलों की खुशबू अधिक है तो इससे भी छींक आ सकती है। निष्कर्ष, छींक का पूजा के दौरान शुभ या अशुभ होना व्यक्ति की मान्यताओं और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। धर्म और परंपराओं के आधार पर इसे सकारात्मक या नकारात्मक रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभव और विश्वास का विषय है। छींक को एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हुए इसे पूजा में बाधा नहीं मानना चाहिए। साथ ही पूजा के दौरान मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि छींक आती है तो इसे ईश्वर का संकेत मानकर अपनी पूजा और भक्ति को निरंतर जारी रखें। स्थिरता से मिलती सफलता। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का असली राज क्या है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि स्थिरता है। अपने सपनों को साकार करने का पहला कदम है अपनी किताबें खोलना। रोजाना एक छोटे कदम के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। जितनी भी चुनौतियां आएं, ध्यान मत भटकने दे। पढ़ाई का समय सिर्फ पढ़ाई का ही हो। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को समय पर दें ताकि आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। फोकस्ड माइंड ही आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। हमेशा सोचते रहें कि आज क्या नया सीख सकते हैं। छोटे कदम उठाएं और हर दिन खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। यह निरंतरता ही आपकी सफलता की दिशा तय करेगी। याद रखें, बड़ी मंजिल बड़ी मेहनत मांगती है, पर उसे पाने का रास्ता छोटे छोटे कदम है। हर कठिनाई में अवसर देखें। खुद को प्रेरित रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। मुश्किल समय में आत्मशक्ति को पहचानें और खुद पर भरोसा रखें। असफलता के डर को खुद पर हावी न होने दें। यही आपके दृढ़ संकल्प को मजबूत बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि आप भी अपनी यात्रा शुरू करें। अपनी किताबें खोलिए, ध्यान केंद्रित कीजिए और एक छोटे कदम से अपनी सफलता की ओर बढ़े। आज से ही यह नई आदत डालें और हर दिन अपनी प्रगति को देखिए। सफलता आपकी राह देख रही है।